हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता भी मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। ठीक है, हम चैप्टर 3 कर रहे हैं भक्ति काल का, और भक्ति काल में भी हम राम काव्य कर रहे हैं। 3 क्लासे राम काव्य की मैंने प्रोवाइड करवा दिया, चौथी क्लास है। ठीक है, 48 से अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तुलसीदास को लोक नायक कहने वाले कौन है। ठीक है भैया, तो तुलसीदास है, गोस्वामी तुलसीदास है, उनको लोक नायक कहने वाले कौन है। तो रामविलास शर्मा है, रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास को लोक नायक कहा है भाई। सी ऑप्शन ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोस्वामी तुलसीदास को लोक नायक कहा है। विभिन्न दृष्टियों से तुलसी का महत्व प्रतिपादित करने वाले कुछ विद्वान हैं। कौन कौन से। नाभादास ने कली काल का वाल्मीकि कहा है भाई तुलसीदास को। सिमथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है तुलसीदास को। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है तुलसीदास को। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है भाई। 469वां क्वेश्चन है, रामलला नेचू रचना की शैली है। जो रामलला नेचू है उसकी रचना की शैली कौन सी है। अवधि, लोकगीतों की, छप्पे, छंद विशिष्ट, सवैया प्रधान या सत सही वर्त है। तो अवधि लोकगीतों की शैली रहेगी रामलला नेचू। ठीक है, इसमें राम आ गया तो वैसे भी अवधि भाषा की आपको ध्यान रखना है। व्याख्या में देख लेते हैं। रामलला नेचू रचना की शैली अवधि लोक गीतों की शैली है। रामलला नेचू को अधिकांश विद्वान तुलसीदास की प्रथम कृति मानते हैं। यह एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना ठेठ अवधि के सोहर छंद में हुई है भाई। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है भाई, विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें कुल 270 पद है, सही नहीं है वो बताना। विनय पत्रिका इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, तो की गई, इसको देखेंगे भाई। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है, बिल्कुल लिखी गई, क्योंकि इसमें राम और मंगल नहीं आया है, तो क्या है ब्रज भाषा में है, आपको ध्यान रखनी है। यह ब्रज भाषा में लिखी, बिल्कुल ठीक है। इसकी गणना आत्म निवेदक पर कीर्ति गीति काव्य में की गई है, ये भी ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका गलत रहेगा। इसमें भाई 270 पद नहीं है विनय पत्रिका में। ठीक है, और विनय पत्रिका किसमें लिखे भाई, आत्म निवेदन किया गया है। 270 पद नहीं है भाई, इसमें विनय पत्रिका से संबंधित कथन सही नहीं है, क्योंकि विनय पत्रिका में कुल 279 पद है। विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास है। विनय पत्रिका को भक्तों का कंठाहार कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, जो विनय पत्रिका है तुलसीदास को, उसको भक्तों का क्या कहा जाता, कंठाहार कहा जाता। पूछा जा सकता है पेपर में कि भाई तुलसीदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसको भक्तों का कंठाहार कहा जाता है। तो कौन सी भाई, विनय पत्रिका है। अन्य विकल्प सही है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। ठीक है, विनय पत्रिका में सबसे पहले गणेश जी की वंदना हुई है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसकी गणना आत्म निवेदक परक गीति काव्य में की गई है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। तो बरवे रामायण, ध्यान मंजरी, कविता कवित रामायण या कृष्ण गीतावली। तो ध्यान मंजरी तुलसीदास की रचना नहीं है भाई, ये फिर किसके, ये अगरदास जी की रचना रहेगी। 472वां क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कलियुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है। ठीक है, तो किस काल में किया है भी तुलसीदास ने कलियुग का वर्णन कवितावली में। ठीक है, कौन सा कांड है। इसमें टोटल कितने कांड है, 7 कांड है भाई। ठीक है, तो उत्तर कांड में ठीक है कवितावली के क्या है भाई, कलियुग का वर्णन किया गया है। व्याख्या में देखते हैं, तुलसीदास ने कलियुग का वर्णन कवितावली के उत्तर कांड में किया है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में भी कली काल का वर्णन हुआ है। ठीक है, जो कवितावली है उसके भी उत्तर कांड में क्या है, कलियुग का वर्णन है, और रामचरितमानस जो है उसके भी उत्तर कांड में कलियुग का वर्णन है भाई। और कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। इसके उत्तरकांड में काशी यानी बनारस में तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन किया गया है। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है तुलसीदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें काशी
में तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन किया गया है। तो किस में किया गया भाई? कवितावली में किया गया है। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं पेपरों में भी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 773वां। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है। जो तुलसीदास है उसका रामचरितमानस किस में लिखा गया है? गीत पद्य में, सवैया छंद में, छप्पे और कवित में, या दोहा चौपाई छंद में? तो दोहा चौपाई छंद में रामचरितमानस लिखा गया है भाई। व्याख्या में देख लेते हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। इसमें 1074 दोहे और 7 कांड है। यह एक प्रबंध काव्य तथा भाषा अवधि है। इसकी रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था भाई। कवित और छप्पे पत्ती में कवितावली मुक्तक काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया। जो कवितावली है वो कवित और छप्पे पत्ती में लिखा गया है और मुक्तक काव्य है और ब्रज भाषा में लिखा गया है। 474वां क्वेश्चन है, लाज न आवत आपको दोरे आहू सात। क्या भाई लाज न आवत आपको दोरे आहू सात पंक्ति का संबंध है? तो भाई इन पंक्तियों का संबंध किससे है ये हमें बताना है। तो सूरदास से, मीराबाई से, कबीरदास से या तुलसीदास से? तो तुलसीदास से इसका संबंध रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। लाज न आवत आपको दोरे आऊ सात पंक्ति का संबंध तुलसीदास से है, ठीक है। पत्नी रत्नावली, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है? रत्नावली ने पति तुलसीदास के संबंध में इस पंक्ति को कहा है। पूरी पंक्तियां इस प्रकार है। लाज न लागत आपको दोरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं नाथ, असीम चरम में देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न तो भाव भीति रही। ये तुलसीदास की पत्नी है, उन्होंने कहा था भाई तुलसीदास से। और उसके बाद क्या है, जो तुलसीदास थे वो राम नाम में जप गए थे और राम की भक्ति करने लग गए थे भाई। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, कवितावली। तो गीतावली जो इनकी रचना है उनकी उसकी रचना सूरदास के अनुग्रह पर की थी। तुलसीदास ने गीतावली काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की थी। यह गीति काव्य तथा ब्रज भाषा में रचित है। 476वां क्वेश्चन है, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? काफी महत्वपूर्ण है भाई ये। हम जो आरती अक्सर गाते हैं ना, आरती कीजिए हनुमान लला की, तो वो किसने लिखी है, उसके रचयिता कौन है, ये पूछा है। नाभादास, तुलसीदास, रामानंद, रामानुजाचार्य। तो रामानंद जी इसके रचयिता रहेंगे आरती कीजिए हनुमान लला की। व्याख्या में देख लेते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की के रचनाकार रामानंद है। रामानंद हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। ये राघवानंद के शिष्य थे। क्या भाई? ये राघवानंद के शिष्य थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। क्या कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को? आकाश धर्मा गुरु है। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामाचरण पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है। श्री रामाचरण पंक्ति पेपर में पूछी जाती है। योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य, ये रामानंद जी की ग्रंथ रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुंदरकांड में प्रमुख पात्र है। जो सुंदरकांड है रामचरितमानस का, उसमें प्रमुख पात्र कौन सा है? तो हनुमान है, भरत के कई है, लक्ष्मण। तो हनुमान जी रहेंगे सुंदरकांड के प्रमुख पात्र भाई। ए ऑप्शन ठीक है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के 5वें कांड यानी सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हनुमान जी हैं। संपूर्ण सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की गौरव गाथा का वर्णन है। मानस ने तो सुंदरकांड को रोग मुक्ति का कांड कहा है। क्या भी मानस के जो सुंदरकांड है, काफी महत्वपूर्ण लाइन है, मानव के जो सुंदरकांड है उसको क्या है? रोग मुक्ति का कांड कहा गया है। काफी बार हम करते हैं ना भाई, सुंदरकांड कांड का पाठ करवा रखा है, ऐसे सुनते ना, तो वही है। अगर हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो उससे क्या हमें रोगों से मुक्ति मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा। तो क्या है भाई भाषा? मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। यहाँ पे राम आ गया तो क्या है इसकी भाषा? अवधि रहेगी। बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं भी व्याख्या देख लेते हैं पहले इसके। रामचरितमानस की भाषा अवधि है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसे महाकाव्य
में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन चरित्र का वर्णन है। तुलसीदास के ग्रंथों की भाषा देख लेते हैं। 12 जो ग्रंथ वो प्रमाणिक ग्रंथ है तुलसीदास के, रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग, उसमें से 6 अवधि के और 6 ब्रज भाषा के हैं। तो देख लेते हैं। पहले अवधि के है जानकी मंगल, आ गया यहाँ पे मंगल, पार्वती मंगल, राम आ गया पर्सन, राम आ गया है, रामलला नेछु, बरवे रामायण, रामचरित मानस वे। तो ये 6 रचनाएं अवधि भाषा में है और 6 ब्रज में। ब्रज में कौन कौन सी है? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, विराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और दोहावली वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तथ्यों को काल कर्मानुसार लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, सही बताना है, लिखा भी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, ये भी की। अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया, ये भी किया गया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की गई। तो इनमें से सबसे लास्ट में कौन आएगा? 3 आएगा, क्योंकि जो तार सप्तक है वो हमारे प्रयोगवाद में आएगा। ठीक है, पहले आएगा ए, फिर आएगा तुलसीदास जी। ठीक है, ये एक मिनट भाई, एक, ठीक है, फिर भक्ति काल। ये हिंदी साहित्य का नामकरण वाले क्वेश्चन वहां से है। हमारा पहला चैप्टर जो है हिंदी नामकरण का, हिंदी साहित्य का नामकरण, उसकी विधाएं, ठीक है, वो है। तो फिर भक्ति काल, फिर छायावाद, ठीक है, और फिर प्रयोगवाद हुई। तो अपना ए ऑप्शन ठीक है रहेगा। सीधे रखा इसमें, सॉरी भाई, प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग बता रखा मैंने आपको, कल वैसे बता दिया। चलो देखते हैं। तो प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग तो देखो भाई बी आएगा इसका, क्योंकि जो आज रामचरितमानस वो 1574 में प्रकाशित हुई थी भाई, और ये ईस्वी में है। अगर हमें संवत करना होता है तो 57 को माइनस कर लेते हैं हम। ठीक है, तो तुलसीदास रामचरितमानस 1574 में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग था ये क्वेश्चन। अज्ञे तार सप्तक 1935 में। नहीं भाई, ये गलत लिख रखा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अज्ञे जी का जो तार सप्तक था वो 1943 में प्रकाशित हुआ था, और जो कामायनी थी वो 1935 में प्रकाशित हुई थी भाई। ठीक है, तो देखो पहला और दूसरा तो बिल्कुल ठीक है, 2 और 1, तो इसका 2 और 1 तो ठीक है। देखो ऑप्शन बिल्कुल ठीक दे रखा है, लेकिन यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, जो तुलसीदास की रचना रामचरितमानस का 1574 में प्रकाशन हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशन हुआ। इसका आगे का तार सप्तक है, उसका प्रकाशन हुआ था 1943 में। ठीक है, कामायनी का हुआ था 1935 में। ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे देखते हैं। तर्क अधोलिखित स्थान ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। स्थापना दे रखी है और वही क्या है, इसका तर्क दे रखा है, तो हमें देखना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करने में देना है। तो ए और 2 देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एक मिनट, तो देखते हैं भाई, निर्गुण रूप सुलभ अति तुलसीदास के मत है। पहले स्थापना में तुलसीदास का मत बता रखा। निर्गुण रूप सुलभ सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि बन भय होय। बिल्कुल ठीक है ये करेक्ट, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना को अनुभूति नितांत कठिन है। ये गलत है भाई, तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा। ए तो सही है और आर गलत है। इसमें यही पूछा था। ये आ गया भाई, ये ऊपर वाला ही सारा, यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है? रामानंद के 12 शिष्य हैं भाई। ठीक है, 12 शिष्यों में से इनमें से कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है? तो अनंतानंद तो है, सुखानंद भी है, नरहरियानंद भी है और रैदास भी, यानी चारों के चारों भाई रामानंद के शिष्य हैं। ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे, देखो स्वामी रामानंद के शिष्यों में अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद तथा रैदास सभी है ये। ठीक है, तो पर्सन में त्रुटि है। देखो मैंने आपको बता दिया, ये भी आते हैं अनंतानंद, सुखानंद भी आते हैं, नरहरियानंद भी आते हैं और रैदास भी आते हैं।
विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? ठीक है, जो विनय पत्रिका है उसमें तुलसीदास की जो भक्ति है वो किस भाव की है? सख्य भाव की, आत्म भाव की, प्रेम भाव की या दास्य भाव की? तो दास्य भाव की रहेगी भाई भक्ति। विनय व्याख्या में देखते हैं, विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है, यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद है। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनावली है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ का प्रमुख रस शांत रस है। तुलसीदास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम आज्ञा प्रसन्न, कवितावली, हनुमान बाहुक, रामलला नेचो और बरवे रामायण। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहित असी होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। क्या भाई? सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहित असी होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोहा किस कवि का है? तो किस कवि का है ये दोहा? तो भाई सूरदास, तुलसीदास, रहीम और रसका। ये तुलसीदास जी का भी दोहा और रहीम जी का भी दोहा है भैया। बी और सी बिल्कुल ठीक है। सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहित असी होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यह पंक्ति तुलसीदास और रहीम दोनों की है। ठीक है, पहली पंक्ति सुरतिये नरतिये तुलसीदास की और दूसरी पंक्ति गोद लिए तुलसी रहीम की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे हो जाई, दादू पाणियो लूण जो ऐसे रहे समाई। उपयुक्त पंक्तियों का आशय क्या है? क्या भाई? जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाई, दादू पाणो लूण जो ऐसे रहे समाई। तो देखना है, मन राम के समान है, मन राम में लीन है, जो अनंत नहीं भटकेगा। बिल्कुल ठीक है भैया, भी ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। व्याख्या में तो वही था इसमें। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? 485वां क्वेश्चन है। क्या पूछा गया? प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? तो भाई तुलसीदास के आधार पर इन्होंने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं। बी ऑप्शन ठीक है। प्रमुख रूप से कवि तुलसीदास के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रमुख आलोचकों के रूप में विख्यात है। भाई काव्य में रहस्यवाद इनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भरमर गीतसार और रस मीमांसा। 486वां क्वेश्चन है, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। तो क्या लिखा अभी तुलसीदास ने कलयुग प्रसंग में? तो क्या लिखा है ये देखते हैं। पहला ऑप्शन है, देख लेते हैं, हाँ जी कूट दे रखा है, आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। देखते हैं, माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। तो बी तो बिल्कुल गलत है। तो बी देखते हैं किस किस में गलत है। तो बी इसमें भी गलत है और इसमें भी गलत है। तो ये देख लेते हैं। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पिटे लोगों ही सन्यास ग्रहण करेंगे। ये तो बिल्कुल ठीक है। कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। तो डी भी गलत है। तो देखो डी भी गलत है, कट गया। तो ए और सी अपना ठीक रहेगा। कौन कौन सा? आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। ठीक है, पत्नी के मर जाने और गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग भी संन्यास ग्रहण करेंगे। तो ए और सी ठीक है, ए ऑप्शन ठीक अपना। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही सन्यास ग्रहण करेंगे। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का अंतिम कांड उत्तरकांड है। रामचरितमानस में भाई 7 कांड है। कौन कौन से? बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। अगला क्वेश्चन है,
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहुविधि सब संता। क्या भाई, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहुविधि सब संता। तो राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? ठीक है भाई, राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? ठीक है, सिर से, याक वल्ले से, काक बसुंडी से तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है। तो सिर से ये कहलवाई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुने ही बहुविध सब संता। ये ऑप्शन ठीक है। दी गई काव्य पंक्तियां हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुने बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात शिव जी से कहलवाई है। तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस है। इसमें 7 कांड और 174 दोहे है। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास के 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है: वरवे संदीपनी, रामाज्ञा प्रसंग, रामलला ने अछूत, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वरवे रामायण और कवितावली। 488वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अगरदास की नहीं है? ठीक है भाई, जो नीचे रचनाएं दे रखी है 4, इनमें से अगरदास की कौन सी रचना नहीं है, ये हमें बताना है। तो ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी या रूप मंजरी। तो जो रूप मंजरी है वो अगरदास की रचना नहीं है, ये नंददास की रचना है। रूप मंजरी किसकी है? नंददास की रचना रहेगी। डी ऑप्शन ठीक है। रूप मंजरी अगरदास की रचना नहीं है, रूप मंजरी नंददास जी की रचना है। नंददास की कृतियां रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, श्याम सगाई, भंवर गीत, सुदामा चरित्र, रस मंजरी आदि। इनके विषय में उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ये काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, और कवि गढ़िया नंददास जी जड़िया। और किसने कही है भी, किसकी पंक्ति है, किसने नंददास जी के विषय में कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी की ये पंक्ति रहेगी। जबकि ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी अगरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? जो पार्वती मंगल है भाई, वो किसके द्वारा रचित ग्रंथ रहेगा? तो सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास और घनानंद। तो पार्वती मंगल भाई तुलसीदास जी की रचना रहेगी, और ये भाई अवधी भाषा की रचना है। पार्वती मंगल तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। तुलसीदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है रामलला ने अछूत, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, वरवे रामायण, दोहावली और कवितावली। वात्सल्य रस के सम्राट कृष्णा शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सुर सारावली एवं साहित्य लहरी। ध्यातव्य है कि सुर सागर भ्रमर गीत के लिए एवं साहित्य लहरी दृष्ट कूट पदों की रचना के लिए प्रसिद्ध है। साहित्य लहरी में सूरदास की वंशावली का वर्णन मिलता है। 490वां क्वेश्चन है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो कौन है भाई लोक मंगल की धारणा के सर्वश्रेष्ठ कवि? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, उस्मान या केशवदास। तो भाई बी ऑप्शन ठीक है। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि है तुलसीदास। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने समानतः सुखाय के साथ साथ लोकहित और एवं लोक मंगल के लिए भी की है। ये भी काफी पेपर में पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन है, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझू मन ही मन रहिए। के रचयिता कौन है? जो तुलसीदास जी है। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत, यहाँ तक ही पूछा जाता है केशव कहीं न जाए क्या कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समझू मन ही मन रहिए। तो तुलसीदास की ये रहेगी भाई पंक्तियां। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? क्या भाई विनय पत्रिका जो है किस भक्ति परंपरा की रचना है? तो कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, राम भक्ति काव्य परंपरा, निर्गुण काव्य परंपरा या शिव भक्ति काव्य परंपरा। तो राम भक्ति काव्य परंपरा की रहेगी ये रचना। विनय पत्रिका राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित काव्य है। इस काव्य में 279 छंद है। यह ब्रज भाषा में रचित है। इसमें तुलसीदास के दास्य भाव की भक्ति को प्रकट किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई थी? तो कौन सी थी भाई? तो भाई रामचरितमानस, सॉरी रामचंद्रिका, ये केशवदास की रचना रहेगी, रामचंद्रिका। ये ऑप्शन ठीक है। व्याख्या में देखते हैं, कवि केशवदास की कृति रामचंद्रिका अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई थी। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। इसकी रचना 1601 में की गई थी। इसमें कुल 39 प्रकाश है। यह रामचरित्र पर आधारित है। और भाई इसको छंदों का अजायब घर भी कहते हैं। रामचंद्रिका को क्या भी छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। 494वां क्वेश्चन है, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया गया। क्या भी अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया गया। तो किसको दिया गया है भाई? मलिक मोहम्मद जायसी व कुतुबुन को, गोस्वामी तुलसीदास को, या अमीर खुसरो को? आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन में, व्याख्या में। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं की है। अवधी भाषा में रचित ग्रंथ रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नैच्छू, बरवे रामायण, जबकि ब्रज भाषा में लिखित ग्रंथ विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्णावली, श्री कृष्ण गीतावली और वैराग्य संदीपनी। भाई अगला क्वेश्चन है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो किसके भाई? भरत के है। किसके? भरत के है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो भरत की ये रहेगी आकांक्षा। 496वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है। ठीक है भाई, राम भक्त कवि बताना हमें, इनमें से कौन है? कृष्णदास है, नाभादास है, ध्रुवदास है, श्री भट्ट है। तो नाभादास एक राम भक्त रहेंगे। नाभादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। ठीक है भाई, जो नाभादास है वो तुलसीदास के क्या थे? समकालीन थे। आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है कौन किसका समकालीन था। तो इनका जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। किसका भाई? हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया है नाभादास ने। इनके गुरु का नाम अगरदास था। तो नाभादास के गुरु का क्या नाम था? अगरदास। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी। क्या भी? ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी। पूछा जा सकता भक्तमाल की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा रहेगी। आगे है, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं? तो 4 कृतियों में भाई उत्तरकांड संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं। तो ये 4 कृतियां कौन कौन सी? एक तो रामचरितमानस है, एक गीतावली है, बरवे रामायण है और कवितावली है। ठीक है भाई, तुलसीदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामाज्ञा प्रसन्न और रामलला नैच्छू। 498वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। जो भाई गलत है वो हमें बताना है। तो इसमें राम के लोकाश्री आनंद का चित्रण बिल्कुल है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु बिल्कुल ठीक है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता बिल्कुल ठीक है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान किया है। यही बिल्कुल गलत है भाई। और अपने क्वेश्चन का आंसर वैसे ही ठीक यही है, क्योंकि इसने गलत पूछा था। डी ऑप्शन ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का। डी ऑप्शन ठीक है। रामचरित के उत्तरकांड के संबंध में कथन, इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा सत्य है, क्योंकि इस उत्तरकांड में समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान न देकर युगीन समस्याओं का चित्रण हुआ है। अगला क्वेश्चन है 499वां, तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने के लिए की थी? कली काल से मुक्ति पाने के लिए कौन सी रचना की थी भाई तुलसीदास ने?
कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रसन्न या हनुमान बाहुक। तो विनय पत्रिका भाई, कली काल से मुक्ति प्राप्त हेतु इन्होंने रचना की थी इसकी। तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है। विनय पत्रिका में 279 पद है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ का प्रधान रस भक्ति रस है। इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग हुआ है। यह गीत काव्य है, यानी गीति काव्य है। इसकी रचना काशी में हुई है। इनके द्वारा अन्य ग्रंथ है कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नचु, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली तथा दोहावली। 500वां क्वेश्चन है, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। क्या भाई, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह निम्नलिखित में से किसकी उक्ति रहेगी? तो नाभादास की उक्ति है भाई। यह उक्ति नाभादास की है। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की है, जिसमें 200 कवियों का जीवन वृत्तांत और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पों में लिखा गया है। 501वां है, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? ठीक है, जो रामचरितमानस है उसमें भाई जो विभत्स रस है, ठीक है, उनका प्रयोग कौन कौन से कांडों में मिलता है? तो अरण्य कांड और लंका कांड, बिल्कुल इन्हीं में मिलता है भाई। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग अरण्य कांड और लंका कांड में मिलता है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। कुल 7 कांड है। इनमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड है भैया। 502वां क्वेश्चन है, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? ठीक है भाई, तो सीतायन के रचयिता कौन है? नाभादास, कोलंकी राममूर्ति, जानकी रसिक शरण या रामप्रिया शरण? तो रामप्रिया शरण है सीतायन के रचयिता। और सीतायन में क्या है? सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य है भैया। ठीक है, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन 1703 ईस्वी के रचयिता रामप्रिया शरण दास है। 503वां, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम है? तो क्या नाम है भाई? अगरदास है, ऊपर भी हमने देखा था। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम अगरदास है। नाभादास ने सन 1585 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्तियों की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पों में लिखा गया है। आगे देखते हैं भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, उसे छांटिए। ठीक है, राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। विष्णु के अवतार रूप राम का वर्णन है, बिल्कुल ठीक है। लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन है, भी ठीक है। असद पर सद वृत्तियों की विजय है। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन है, ये नहीं है भाई राम भक्ति काव्य में। डी ऑप्शन ठीक है। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, बल्कि यह कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता। जबकि राम की विविध लीलाओं का गायन, विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद पर सद वृत्तियों की विजय आदि राम भक्ति काव्य की विशेषताएं रहेंगी भाई। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? क्या भी राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? तो रामचरितमानस है। बी ऑप्शन ठीक है। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है, जिसकी रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल राम नवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगा था। 506वां है, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का, नंद दुलारे वाजपेयी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या गिरिसन का है? ये देख लो भाई कितने पेपर में पूछा गया है। और ये जो कथन है बार बार नया, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनाएं देखते हैं। रचनाएं, सुर साहित्य है, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की लालित्य योजना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं रहेंगी। 507वां, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, यह पंक्ति किसकी है? तो ऊपर भी आई थी ना जब 2 दे रखे थे।
ठीक है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुतोई, तो ये रहीम जी की पंक्तियां है भाई। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुतोई, यह पंक्ति कवि रहीम की है। ये तुलसीदास के परम मित्र थे। कहा जाता है कि तुलसीदास एक व्यक्ति की सहायता के लिए कवि रहीम के पास एक पत्र देकर भेजे, जिसमें लिखे थे, सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहत अस होए। जिसके उत्तर में कवि रहीम लिखे, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुध होए। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है भाई? रूपकों का बादशाह कौन से कवि को कहा जाता है? तुलसीदास को, सूरदास को, कबीरदास को या परमानंद दास को? तो भाई तुलसीदास को ही कहा जाता है रूपकों का बादशाह। ठीक है, रूपकों का बादशाह किसको कहा जाता है? तुलसीदास को। पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में सीधे सीधे आ सकता है भाई। तुलसीदास जी ने 12 प्रमाणिक रचनाएं की, जिसमें 6 ब्रज में 6 अवधि में है। तुलसीदास द्वारा लिखित महाकाव्य रामचरितमानस है, जो अवधि भाषा में, इसमें 7 कांड है। 509वां क्वेश्चन है, गोस्वामी जी के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था गोस्वामी जी के पिता का नाम? तो आत्माराम दुबे था भाई। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। माता का नाम हुलसी, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। गोस्वामी तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरियानंद थे। और शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन थे वे। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के त्रिकुट जिले के राजपुरा नामक गांव में हुआ था। 510वां क्वेश्चन है और अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो रामार्चन पद्धति में किया है। रामानंद ने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख रामार्चन पद्धति में किया है। बी ऑप्शन ठीक है। रामानंद ने रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। इन्होंने रामावर्त संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है वैष्णव मत भाज भास्कर, श्री रामाचरण पद्धति, योग चिंतामणि, रामारक्षण सूत्र और आनंद भाष्य आदि भाई। तो इसी के साथ भाई अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। मुझे भी तो फीडबैक चाहिए कि आपको क्लास कैसी लगती है, कैसी नहीं लगती। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन आप जरूर से जरूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।